बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या ये आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर चल रही है सुशांत सिंह राजपूत की, क्या इसको देखकर आपको लगता है कि कुछ घंटे या कुछ दिनों बाद ये शख्स ज़िंदा नहीं रहेगा? शायद आपको ना मालूम हो, लेकिन बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों को पता था कि शायद ये मरने जा रहा है, और इन्हीं में से एक मुकेश भट्ट थे। क्योंकि हाल ही के अंदर जब सड़क 2 की फ़िल्म बनाने के लिए मुकेश भट्ट कास्टिंग कर रहे थे, तो इसमें सुशांत सिंह की मुलाकात इनसे होती है। और इनकी मुलाकात के बाद जाकर मुकेश भट्ट ने महेश भट्ट को कहा कि मुझे लगता है कि शायद अब सुशांत सिंह इस दुनिया में ना रहे, क्योंकि वो एक डिस्टर्ब्ड सोल बन चुका है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि कितने सारे लोगों को अंदाज़ा था। वहाँ से बात आगे गई, बहुत सारे और लोगों के पास गई। पिछले कई सालों से वो इस डिप्रेशन का बदतरीन तरीके से शिकार थे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले आप डिस्कवर विद आशिर को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ये जो वक्त चल रहा है इसमें डिप्रेशन हर घर में पहुंचना शुरू हो गया है। एक हदीस में आता है, अल सिलसिलतु सहीहा के हदीस नंबर 2719 में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कोई शख्स कब्र के पास से गुजरे और तमन्ना करे कि काश इस जगह मैं होता। एग्जैक्टली आपको जो चीज़ नज़र आती है वो सुशांत सिंह के साथ भी नज़र आती है। वो अपनी माँ, जो 2002 में इनका इंतकाल हो गया, तो इनकी लास्ट पोस्ट के अंदर यही चीज़ नज़र आती है कि वो अब आज़ाद होना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को बॉलीवुड के अंदर भी पता था। सवाल ये पैदा होता है कि अब ये डिप्रेशन इतनी तेज़ी से फैलता जा रहा है कि WHO ने कहा है कि हर साल तकरीबन 8 लाख लोग डिप्रेशन से मरते हैं। लेकिन ख़बर तब बनती है जब कोई बड़ा इंसान मरता है। जो आम इंसान डिप्रेशन से मर रहा है उसका क्या हम उस दौर में वापस नहीं जा सकते जब माँ बचपन के अंदर ही बच्चे को, जब वो बोलता भी नहीं है, देखकर समझ जाती है कि इसको क्या ज़रूरत है? इसको दूध की ज़रूरत है, इसको पानी की ज़रूरत है, इसके कान में तकलीफ़ है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो माँ बाप का गैप इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि वो समझ ही नहीं पाते। कभी किसी को आप आईपैड लेकर देते हैं या कभी किसी को आप मोबाइल फ़ोन, गैजेट्स, और आप ये समझते हैं कि ये सब देने से आप इसकी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। सुशांत सिंह ने हाल ही के अंदर एक इंटरव्यू में कहा, जो असल उनकी वजह है मौत की। उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। चूँकि मैं एक बैकग्राउंड डांसर था, फिल्म फेयर अवार्ड से मैंने इसके बाद शुरुआत की। इसके बाद मैं तरक्की करता करता इस लेवल तक पहुंच गया कि इसके बाद इंडिया के नहीं, दुनिया के बेहतरीन विकेट कीपर, बैट्समैन और एक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की फ़िल्म के लिए इनको कास्ट किया गया, जो कि वो समझते हैं कि उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। उनका कहना था कि मुझे बहुत सारी चीज़ें जब मिलती हैं मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद इस खुशी का असर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। फिर मैं कोई नई खुशी देखता हूँ, यानी कोई पैसा, कोई सक्सेस, फिर वो गिर जाती है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि असल गोल क्या है जो मुझे अचीव करना है। मैं जितना आगे जाने की कोशिश करता हूँ, इसके बाद वो खुशी आहिस्ता आहिस्ता मदम पड़ना शुरू हो जाती है। आप अंदाज़ा करें कि 6 महीने बाद इसकी शादी थी और माँ बाप को पता ही नहीं था कि वो इस लेवल पर पहुँच चुका है जहाँ वो अपने आप को मारने वाला है। इवन कि इसके मंगेतर को भी पता नहीं था। इसका मतलब है गैप कहाँ है? गैप असल में वो जगह है जहाँ पर आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, मिलते नहीं हैं। आज सबके पास सेल फोन है। एक दूसरे को आप मैसेज करते हैं कि ठीक है तुम्हें मैसेज कर दिए, फॉर्मेलिटी पूरी होगी। लोगों को आपके वक्त की ज़रूरत है। देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने डिप्रेशन का सबसे बेहतरीन इलाज क्या है बताते हैं। सूरत साफ़ात की आयत नंबर 25 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, तुम्हें क्या हो गया है, तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते। ये मदद क्या है? आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प करें, खाली ये मदद नहीं है। आपका दिया हुआ वक्त, अगर कोई शख्स आपके पास है, आप इसकी बात सुन लें, इससे बातचीत कर लें, बस इतना ही काफ़ी होता है। कभी कभार ज़रूरी नहीं कि आप उसको समझाते फिरें, तनकीद करते फिरें। कभी कभार सिर्फ इतनी ज़रूरत होती है कि आप इसकी गुफ्तगू सुन लें, इससे जाके मुलाकात कर लें। हो सकता है वो टेम्परेरी आपको ना कोई जवाब दे, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर सूरत हाल ये पैदा है कि डिप्रेशन को बयान करना, इसको बताना कि इसको कोई बीमारी है, मजाक समझा जाता है। देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बॉडी में कोई कट लग जाता है, आपके जिस्म पर जो कट लगता है आप इसका इलाज करवाते हैं। इसी तरह दिमाग के अंदर जो कट्स लगते हैं, जो दिमाग में परेशानी या डिस्ट्रेस होता है, इसका भी इलाज ज़रूरी है। काउंसलिंग से ज़रूरी है, मुराकबे से ज़रूरी है और मेडिटेशन से ज़रूरी है। इसीलिए कुरान मजीद में हमेशा से तरगीब दी गई है कि आप अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत करें। हमेशा ये बात की जाती है कि आप नमाज़ें पढ़ें। जिस माशरे के अंदर 57 इस्लामिक मुल्क हों और वहाँ पर कोई एक इलाका मौजूद ना हो जहाँ पर नमाज में ये सिखाया जाए कि आप अल्लाह के साथ कनेक्ट कैसे करें। जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे, आपकी वो नमाज़ें नहीं, वो तो सिर्फ एक्सरसाइज है।
आप आए, 10 मिनट एक्सरसाइज की और सब खत्म हो गया। इसका मतलब है कि दीन सिखाने वालों ने असल रोज़ सिखाई ही नहीं, आपको सिर्फ फिजिकली अपीयरेंस पर ही फोकस करके दिया है। इवन के सुशांत सिंह इतने काबिल थे कि सचिन तेंदुलकर ने जब इसको MS धोनी की शूटिंग के लिए बैटिंग करते देखा, इन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि इसको प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी चाहिए, इतने बेहतरीन अंदाज में क्रिकेट खेलता है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो शायद आने वाले दिनों में या वक्तों में हमारे साथ ना रहें और बाद में हमें अफसोस हो, क्योंकि यहाँ तो किसी ने खुदकुशी कर ली, कोई वैसे ही डिप्रेशन का शिकार होकर वैसे ही मर गया, कोई बीमारी इसको लग जाए और फिर बाद में हम रोते रहें, फिर शायद ही हमें ना एहसास हो पाए कभी, क्योंकि हमने लोगों की तरफ आना जाना छोड़ दिया है, एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया है, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना छोड़ दिया है। लिहाजा इस वक्त नाजुक तरीन सूरत हाल है और WHO ने कहा है कि अगले 7 सालों में दुनिया की नंबर 1 बीमारी डिप्रेशन होगी। इसका वाहिद इलाज ये है कि आप लोगों से मिलें, बैठें, गुफ्तगू करें, अदरवाइज़ हम आने वाले सालों में एक दूसरे को खोने जा रहे हैं। दोस्तों, डिस्कवर विद आशिर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें।